दुनिया के प्रधानमंत्रियों का सर्वे आता है और उस सर्वे के अंदर हमारा महामानव टॉप में होता है। 76वें रैंकिंग होती है और आप चकरा जाते हैं कि देश के अंदर महंगाई, रोजगार, ऐसी बहुत सी दर्जनों समस्याएं हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी कैसे दुनिया में लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर बताए जा रही हैं, जो सर्वे आ रही हैं। और उस टॉप लिस्ट में जिन प्रधानमंत्रियों को नीचे दिखाया जाता है, उन प्रधानमंत्रियों के देश में समस्याएं कम होती हैं। जापान जैसे देश हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो देश अपने प्रधानमंत्री को टॉप पे आने पर भी मीडिया में खबरें नहीं चलाते हैं। और हमारे यहाँ पर उसके ऊपर पूरा पीआर काम करता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से इसके ऊपर पीआर काम करने के साथ में फिर इस पर लगती है मीडिया, और मीडिया के बाद फिर लगते हैं प्रवक्ता। यानी कि मीडिया भी दो तरीके से, एक तो खबरें चलती हैं कि हमारे देश के महामानव लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे टॉप, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है। और डिबेट में भी इस बात को लेकर के होती है कि देश के अंदर कैसे महामानव का विरोध हो रहा है और दुनिया में उसकी संख्या टॉप पर है। तो क्या वाकई में टॉप पर होते हैं ये सर्वे जो फेक होते हैं या असल होते हैं? क्या कुछ खेल होता है पीआर एजेंसी कंपनियों का? और क्यों महामानव को दुनिया के टॉप पर वो कंपनियां दिखाती हैं? ऐसे बहुत से सवाल है। उन्हीं सवालों के जवाब आज विश्व प्रेम न्यूज लेकर के आया है। बड़ी मेहनत लगती है साथियों रिसर्च करने में, और थोड़ा सा हौसला डाउन तब भी होता है जब आप लोग हमारे हौसले को उस तरीके से आगे लेकर के नहीं जाते कि जो हम मेहनत कर रहे हैं आप तक पहुंचे। महत्वपूर्ण खबरें, महत्वपूर्ण खबरों के पीछे की खबरें। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो को खास तौर पर आप उन लोगों तक पहुंचाएं, सच जाने कि असल में हो क्या रहा है देश के अंदर। अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में अपने यार, साथी, रिश्तेदार सभी को वीडियो जरूर भेजें, और कमेंट करना भी ना भूलें कि जिस तरीके से हमारा जो महामानव है वो टॉप में आता है। आपको क्या लगता है? विश्लेषण से पहले आप भी जरूर बताएं। बढ़ते हैं विश्लेषण की तरफ। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज। आज का मुद्दा देश का प्रधानमंत्री जो कि रैंकिंग में टॉप में आता है, और देश के अंदर जो समस्याएं हैं, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। देश में विरोध भी जबरदस्त है, लेकिन फिर भी टॉप रैंकिंग में खड़ा होता है हमारा महामानव। यानी कि 76% अप्रूवल रेटिंग कैसे मिल जाती है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। ये जो सर्वे होता है ये कैसे होता है? दोस्तों, ये जो सर्वे होता है फेक नहीं होता है। ये सर्वे होता तो सही है, लेकिन इसको इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि ये असल भी हो और ब्रांडिंग भी हो। समझ गए आप? यानी कि ये जो सर्वे है ये ऑनलाइन करवाया जाता है, और ऑनलाइन करवाने के साथ में उन लोगों तक इसकी पहुंच भेजी जाती है जिन लोगों को अपने नेता से प्रेम होता है। अब आप कहेंगे कि दूसरे नेता भी हैं, वो भी ये करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर समस्याएं दबानी नहीं है। वहां पर समस्या ना के बराबर है। अब यहां तो समस्याएं हैं, अब समस्याओं के ऊपर बोले ना, इसलिए पहले ही उन समस्याओं को दबाने के लिए ये खेल खेले जाते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जी जैसे ही ये बाहर आता है ऑनलाइन, ये ज्यादा नहीं 500, 700, 1000 लोगों के बीच में भेजा जाता है, और इसके ऊपर जब अपने ही बीजेपी
की पूरी टीम पीआर एजेंसी इसके ऊपर फिर काम करती है और उसमें जो रेटिंग का जो सर्वे है उस पर ले जाने का काम करती है, यानी कि टॉप पर ले जाने की काम करती है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कोई सर्वे हुआ है, आज तक आपके पास कोई ऐसा सर्वे का मैसेज आया है कि आप जो आपका प्रधानमंत्री है उसको कैसे देखते हैं? मजे की बात यह है कि इसमें जो सवाल होते हैं, इसमें सवालों का ये नहीं होता है कि आपके देश में शिक्षा, महंगाई, इनके ऊपर नहीं होते, और इसके ऊपर सिर्फ एक ही सवाल होता है, और वो होता है कि आपका प्रधानमंत्री कैसा है। तो उसके ऊपर फिर वो लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि एक सवाल के ही जरिए ये पूरा सर्वे होता है और उसके बाद फिर पूरी मीडिया उसके पीछे लग जाती है और पूरा पीआर एजेंसी उसके पीछे लग जाती है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझिए कि जिस तरीके से इस देश में विज्ञापन और ब्रांडिंग पर खर्च पैसा हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह कितना पैसा खर्च हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी क्या खेल होता होगा। मैं एक आंकड़ा लेकर के आया हूं दोस्तों आपके बीच में, चुनाव को लेकर के, कि चुनाव में जो 2024 का चुनाव था उसमें 1700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और जो 2019 का था उसमें 715 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में चुनाव के ऊपर कितना खर्च बीजेपी कर रही है। मैं साथियों सिर्फ बीजेपी के खर्च की बात कर रहा हूं, दूसरी पार्टियों के खर्च की बात नहीं कर रहा हूं। अकेली बीजेपी 2024 में 1700 करोड़ रुपए खर्च करती है, और वहीं गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इनके ऊपर जो खर्च है वो भी आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़ी अमाउंट देश की सरकार अपने ढोल पीटने में खर्च करती है। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 में 39 करोड़ रुपए गूगल और यूट्यूब पर खर्च हुए। वहीं अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 500 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च हुए हैं। पब्लिसिटी, ये मिंट की खबर है, यानी कि ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम खबरें बनाते हैं ताकि सच आप लोगों के बीच में ला सके। ये मिंट पर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको ये खबर मिल जाएगी। तो यही खेल शायद वहां पर भी होता है, और पीआर है, जो कंपनियां है, जो अलग अलग पार्टियों की पीआर होती है, यहाँ बीजेपी की जो पीआर एजेंसी है वो किस तरीके से क्या कुछ करती है यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और जो ये सर्वे एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से, ये डेटा कंपनी लगभग 20 देशों में ऑनलाइन पोल करवाती है, और हर हफ्ते महज यही सवाल होता है कि क्या आपके नेताओं को आप कितना पसंद करते हैं, तो उसके आधार पर ये अप्रूवल सेट होते हैं। यानी कि देश में गरीबी, महंगाई और इन तमाम मुद्दों से हट करके ये जो पोल होता है। अब दूसरे देशों को इसकी जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि वहां पर वो लोग अपने प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग की बजाय वो लोग काम देखते हैं। हमारे यहाँ पर जो ज्यादा संख्या है वो प्रधानमंत्री की इसी बात पर होती है कि विदेश नीति तो बड़ी बढ़िया है। वो ये नहीं देखते कि विदेश नीति अब हाल फिलहाल में कैसे चल रही है, आपके जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है वो कैसे चल रही है। खैर यहाँ पर भी मैं ये कहूंगा कि आम जनता तक ये जो पोल है ये पहुंचाया नहीं जाता, कुछ लोगों तक ये पोल पहुंचाया जाता है। आम जनता तक पहुंचे तो फिर क्या हाल हो गए महामानव के, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो इसी आधार पर था कि नरेंद्र जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है
वो प्रधानमंत्री की जो ब्रांडिंग की जाती है कि उसकी लोकप्रियता टॉप पर है। जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे प्रधानमंत्रियों की ब्रांडिंग वो नीचे है हमारे वालों से। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि कैसे डाटा का यहाँ पर खेल होता है, कैसे पीआर का खेल होता है। पीआर एजेंसी किस तरीके से दूसरे मुद्दों को यहाँ पर बंद डब्बे में कर देती है और हमारे महामानव को और महामानव बनाने के लिए इसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं ताकि आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ आपका ध्यान ना रहे और आप ही इस बात को लेकर के कसूरवार माने कि कमी हमारे देश के महामानव में नहीं है, प्रधानमंत्री में नहीं है, कमी हम में है जो हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दुनिया कह रही है कि आपका नेता सबसे लोकप्रिय है, तो आप कह रहे हैं कि ये नफरत के बाजार में रहता है। तो समझिए इन खेल को कैसे सेट किए जाते हैं आपके दिमाग को, कैसे मीडिया और पीआर एजेंसी के मार्फत खेला जाता है आपकी भावनाओं से खेल। तो जुड़े रहे विश्व प्रेम न्यूज के साथ, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। और हाँ साथियों, अगर आप विश्व प्रेम से जुड़े रहेंगे तो आपको इससे भी बेहतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। इससे आगे हम बताएंगे कि 2019, 24 और 2014 में बीजेपी का कितना चुनावी खर्च हुआ है। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि दुनिया लेवल पर जिस तरीके से सम्मान हमारे महामानव को मिल रहा है उसके पीछे की असलियत क्या है। तो सब जानने के लिए अभी चैनल को फेसबुक पर जाकर के फॉलो कर लें और यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें। यही आपका और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करेगा। दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।